जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 3 के अंतर्गत अगले 2 टॉपिक को हम लोग आज देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि गुरुदेव ने हम सबको ये 2 टॉपिक में क्या बतलाया। आज का टॉपिक है उपासना को दैनिक जीवन में स्थान मिले। दूसरा है उपासना की सफलता में श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता। तो देखते हैं गुरुदेव आज हम सबको क्या सिखलाते हैं। उपासना को दैनिक जीवन में स्थान मिले, इस टॉपिक के अंतर्गत गुरुदेव हम सबको बतला रहे हैं कि आस्तिकता की मान्यताओं को सुस्थिर रखने के लिए उपासना की अनिवार्यता आवश्यकता है। स्थूल वस्तुएं हर समय आंखों के आगे उपस्थित रहती है और उनका अनुभव इंद्रियों से बार बार होता रहता है, पर जो सूक्ष्म है, अदृश्य है, उसका यदि विशेष रूप से स्मरण चिंतन न किया जाए तो उसका विस्मरण हो जाना स्वाभाविक ही है। और हम सब मनुष्य का क्या है, भुलक्कड़ स्वभाव है। हम जो सामने देखते हैं उसी को याद रखते हैं। कभी कभी तो सामने वाली चीज़ें भी हमें नहीं दिखती है यदि माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो। और ईश्वरीय सत्ता क्या है, वो तो अदृश्य चीज़ें हैं। तो इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना को दैनिक जीवन में स्थान मिलना ही चाहिए। और इसके पहले भी हम लोग स्वाध्याय किए थे, तो उसमें गुरुदेव ने बोला था कि जैसे हर चीज़ की हमें आदत होती है, हर कार्य की आदत होती है एक समय पर करने की, यदि हम उपासना भी सुनिश्चित मात्रा में नियत समय पर नियत स्थान पर करते हैं तो वो भी हमारी आदत बन जाती है और उसके लिए हमें विशेष उपकर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमारे स्वभाव में जब शामिल हो जाती है तो उसे हम स्वभावतः कर लेते हैं। तो वही यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि ईश्वर भी वैसे ही एक अदृश्य सत्ता है जो ना तो इंद्रियों से अनुभव में आती है ना आंखों से दिखती है। ऐसी दशा में आमतौर पर लोग उसे भूले रहते हैं। लेकिन जब हम उपासना करते हैं, ईश्वर के पास बैठने का भाव रखते हैं, तो हमारा आस्तिकता का उद्देश्य क्या होता है, पूरा हो सकता है। तो आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब ईश्वर को हम अपने सहचर के रूप में अनुभव करें, कुविचार का अवसर आते ही, कुकर्म की इच्छा जागते ही भगवान हमारे आगे एक धर्म उपदेशक के रूप में, न्यायाधीश के रूप में हमें दिखने लगते हैं। यानी कि जब हमारे अंदर यह आस्था घर कर जाती है कि नहीं, हम ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर का हमें अवलंबन करना है, ईश्वर सद्गुणों के समुच्चय है, हमें भी सद्गुणों के मार्ग अपनाना चाहिए, सत्प्रवृत्तियों का हमारे अंदर संवर्धन होना चाहिए, तो हम कई ऐसे कुकर्म होते हैं जिसे करने से बच जाते हैं। चाहे वो बुरा सोचना हो, बुरा करना हो, या राग हो, द्वेष हो, या फिर कोई भी ऐसी आसक्तियाँ हो जो हमें हानि पहुँचाती हो, तो वैसे प्रायः हम काम से बच जाते हैं। इसलिए उपासना का दैनिक जीवन में स्थान मिलना चाहिए। और हमें उस परम सत्ता को हर क्षण याद रखना चाहिए जो कण कण में व्याप्त है, जिनके बल पे हमें सब कुछ वैभव विभूतियाँ मिली है, चाहे मानव शरीर के रूप में हो, मानवीय संपदा के रूप में जो भी विभूतियाँ मिली है, प्रकृति ने हमें दी है, तो हमें तो उस नियंता को याद करना ही चाहिए। तो उपासना के क्रम में मूल रूप से ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं। इसलिए उपासना को दैनिक जीवन में स्थान मिलना चाहिए। वही गुरुदेव बोल रहे हैं, परमात्मा क्या है, समस्त प्रवृत्तियों एवं अनंत शक्तियों का केंद्र है। और जीव अंत में विभु बनना चाहता है तो उसे अपने सामने एक आदर्श उपस्थित रखना होगा। बड़ी बड़ी जैसे इमारतें बनाने वाले इंजीनियर पहले उसका नक्शा या मॉडल बनाते हैं, उसी के आधार पर अपना निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं। हम अग्रगामी होना चाहते हैं तो आत्मा को परमात्मा के रूप में, मानव को महामानव के, विश्व मानव के रूप में परिणत करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि उसके लिए भी कोई नक्शा या मॉडल सामने हो। तो हम अपनी ईश्वर ये सत्ता को उपासना के क्रम में उस मॉडल के रूप में देते हैं। मॉडल हम किसे बनाते हैं, जब जिन्हें मॉडल अपने जीवन में बनाते हैं, किसी को अपने जीवन में आदर्श बनाते हैं, तो उनके आइडियल जब किसी को बनाते हैं तो उनके जितने भी विचार होते हैं, सद्विचार होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनको हम अपनाते चले जाते हैं। इसलिए उपासना का जीवन में, दैनिक जीवन में स्थान मिलना चाहिए। और इसे क्या आगे फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि भक्ति भावना अपने आप में एक विभूति, और जिसे इसका एक क्षण भी प्राप्त हो गया वह धन्य हो जाता है। ये क्रम उपासना में पूरी होती है। जो ध्यान क्रिया करते हैं, 3 शरीर का ध्यान करते हैं, या गुरुदेव का अवलंबन करते हैं, या फिर जो भी अपने इष्ट को मानते हैं, तो जब उनसे एक अपनी नज़दीकियाँ बनाते हैं तो महसूस करते होंगे, अगर थोड़ी सी भी उनसे कनेक्शन अपनी इष्ट के प्रति किसी को होती है तो सच में उसका जो दिनचर्या हो या जीवन हो, धन्य होने लगता है। आस्तिकता के अगणित लाभों का उठाया जाना तभी हो सकता है जब उपासना को दैनिक जीवन में नियमित एवं निश्चित रूप से निरंतर करते रहा जाए। केवल ईश्वर है इतना मान लेने मात्र से उस मान्यता के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हम में से हर एक
को यह प्रयत्न करना चाहिए कि दैनिक जीवन में उपासना के लिए कोई निश्चित समय और निर्धारित विधान अवश्य रहे। यहाँ पर आगे गुरुदेव बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात बतला रहे हैं कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू धर्म में प्रचलित सभी उपासनाओं में गायत्री का सर्वोपरि स्थान है, चाहे वो और भी कोई हो, जो अन्य संप्रदाय के लोग भी हो या अन्य देवी देवता को भी मानते हो, तो उन्हें भी, उनके लिए भी उचित है कि उपासना में कम से कम 108 बार गायत्री मंत्रों का जप जरूर सम्मिलित करें। इसमें मात्र 5-6 मिनट ही लगते हैं। जो लोग उपासना बिल्कुल नहीं करते हैं उन्हें 108 मंत्र गायत्री मंत्र जप करने में 5-6 मिनट का समय लगाना तो आरंभ कर ही देना चाहिए। जिन्हें स्नान या समय संबंधी असुविधा हो तो वे बिना स्नान के भी गायत्री मंत्र लेखन या मौन मानसिक जप कर सकते हैं। प्रातः सोकर उठते समय और रात को सोने के समय 5-5 मिनट का समय लगा सकने में तो किसी को कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति संप्रदाय भेद के कारण यदि ऐसा नहीं भी करते हो तो अपने ही संप्रदाय का जो मंत्र है उनका वो नियमित रूप से जप करें और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ गुरुदेव हर हाल में एक कह सकते हैं कि उदार दृष्टिकोण अपनाने की बात बोल रहे हैं गुरुदेव, कि मैंने किसी तरह हमारी अंतःकरण जो है वो परिष्कृत हो, हम अपनी आत्मा को जो है परमात्मा से मिलाने के लिए माध्यम हम जो हमारी जिसमें हमारी आस्था हो वैसा ही अपनाए, लेकिन उसका निरंतरता, उसकी नियमितता उसमें बरकरार रखें। इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं इससे हम आस्तिक बने रहते हैं। और आस्तिकता क्या है? मनुष्य को सच्चा बनाए रखता है, क्योंकि हम सुदृढ़ अवलंबन करते हैं। किसका करते हैं? उन आदर्शों का करते हैं, उस व्यक्तित्व का करते हैं, उस ईश्वर का करते हैं जिसने हमें बनाया है। और वो क्या है? ईश्वर सद्गुणों के समझा है। तो इस तरह आस्तिकता जो है उपासना के बलबूते पर ही मूर्तिमान बन सकती है। यानी कि आस्तिकता हमारी बरकरार जो है वो उपासना के बलबूते ही हो सकती है। हमारा भविष्य जो है आस्तिकता एवं उपासना के आश्रय लिए बिना उज्जवल नहीं हो सकते। हाँ गुरुदेव इस टॉपिक में यही बतला रहे हैं कि मूल रूप से बात बतला रहे हैं कि हमें उपासना को अपने दैनिक जीवन में स्थान देना चाहिए। उस नियंता को हमें निरंतर याद रखना चाहिए जो कण कण में व्याप्त है। हम धर्म कोई भी माने, संप्रदाय कोई भी माने, अगर हो सके तो हम गायत्री मंत्र जरूर करें, क्योंकि गायत्री मंत्र में इसके पहले हम लोग उस अध्याय किए तो उसमें गुरुदेव बतलाए थे कि कोई भी देवी देवता का इसमें नाम नहीं है। और इसमें शब्दों का गुम्फन कुछ इस प्रकार है कि जो हमारे सारे ग्लैंड्स है वहाँ पर ये चोट करती है और हमारे अंदर से ही इस तरह से ऊर्जा निकलने लगती है कि हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने लगते हैं और हम खुद ब खुद सद्बुद्धि धारण करने लगते हैं। हमारे विचारों में परिवर्तन होने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की शक्तियाँ, ऊर्जा जो है जागृत होने लगती है गायत्री मंत्र के कारण। और इसे कोई भी जप सकता है, कभी भी कर सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है, अपनी एक मर्यादा में, एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर कर सकता है। तो इसके पहले हम लोग 100 अध्याय में किए थे, तो वही गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमारा भविष्य आस्तिकता और उपासना के आश्रय लिए बिना उज्जवल हो ही नहीं सकता है। इसलिए उपासना को हमें दैनिक जीवन में स्थान देना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि और देना भी चाहिए, क्योंकि जिसने हमें बनाया उसे तो हमको याद करना ही चाहिए, और उसे हम याद करते ही है तो उपासना हो जाती है। तो इस प्रकार उपासना का एक क्रम अपनाना चाहिए, जिससे जैसे बन पड़े अपनी सुविधा के अनुसार अवश्य करें। यह है गुरुदेव इस टॉपिक में बताएं। नेक्स्ट टॉपिक में गुरुदेव बतला रहे हैं कि उपासना की सफलता में श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आत्मिक प्रगति जो है आत्म अनुशासन से ही आरंभ होती है। और आत्म अनुशासन क्या है? एक श्रद्धा विश्वास को ही लेकर चलते हैं। अगर हम किसी चीज़ के प्रति अड़िग होते हैं, संकल्प लेते हैं, तो उसके प्रति हमारी एक श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, एक समर्पण की भाव होती है। तो यहाँ गुरुदेव वही बतला रहे हैं कि आत्मिक प्रगति आत्म अनुशासन से प्रारंभ होती है। कई व्यक्ति उपासना के लिए बने हुए विधि विधानों पर नियमों पर ध्यान नहीं देते और मनमौजी स्वेच्छाचार बरतते हैं। ऐसा करने से उसके सत्परिणाम संदिग्ध रहते हैं। यह ठीक है कि प्राचीन काल की कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इन दिनों अप्रासंगिक हो गई है और उनमें फेरबदल किए बिना चारा भी नहीं है, किंतु यह परिवर्तन भी किसी सुनिश्चित आधार एवं सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। यानी यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, जैसी सुविधा हो, श्रद्धा और आस्था के अनुरूप समर्पण भाव से हम उन नियमों में फेरबदल कर सकते हैं जो अभी परंपराओं के रूप में अभी तक चले आ रहे थे।
जैसे अभी 40 दिन के अनुष्ठान चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुष्ठान कर रहे हैं और नौकरी पेशा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशक्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी शारीरिक क्षमता इस प्रकार नहीं है कि वो पूरी अनुष्ठान को बहुत ही एकदम नियमबद्ध होकर कर सकते हैं। तो कहा जाता है ना कि कुछ ना से अच्छा है कि मतलब ना से अच्छा है कि कुछ हाँ हो, यानी एकदम समथिंग बेटर देन नथिंग। तो इसलिए यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम अपनी एक श्रद्धा और समर्पण के भाव से विश्वास के साथ लेकर चलते हैं कि हमसे जितना बन पड़ रहा है यथाशक्ति यथा अनुसार हम कर रहे हैं, तो ईश्वर जरूर उसे सुनते हैं। यदि नियमबद्ध होने के ही करने की बात होती तो सबरी की भक्ति पर बेर खाने के लिए भगवान नहीं आ जाते। मीरा के पुकारने पर उस पत्थर की मूर्ति में मूर्तिमान वो मूर्ति के रूप में वो भगवान के रूप में कृष्ण नहीं आ जाते। अगर सुदामा की भक्ति नहीं होती तो इस प्रकार की घटनाक्रम हमें इतिहास में सुनने को नहीं मिलती। इस यानी कि भक्ति सर्वोपरि है, यानी कि इस भक्ति भी है जो श्रद्धा और विश्वास से ही बनती है। तो यहाँ श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का सहचर क्या है? विश्वास। और ये निष्ठा भी कहते हैं इसको। किसी तथ्य को स्वीकार करने से पूर्व उस पर परिपूर्ण विचार कर लिया जाना, तर्क प्रमाण परामर्श आदि के आधार पर तथ्य का पता लगाया जाना और उसका समुचित मंथन के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुदेव को जब गुरुदादा मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको क्यों गुरु मानूं, मेरे तो गुरु हैं। लेकिन जब गुरुदादा ने उन्हें विश्वास दिलाया और उनको कई पिछले जन्मों को उनका स्मरण कराया, तो फिर गुरुदेव जब उनके प्रति समर्पित हो गए और उन्होंने जो बोया और काटने की सिद्धांत दी उस पर वो आजीवन गुरुदेव चले। और देखिए वो श्रद्धा और विश्वास से गुरुदेव हमारे आज महाकाल के रूप में बन गए, भगवान के रूप में चले, वो अवतार के रूप में आ गए। तो श्रद्धा ऐसी चीज़ होती है जो हमें बस समर्पण समर्पण समर्पण, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाती है। और विश्वास का तात्पर्य क्या है? जिस तथ्य को मान्यता देना, उस पर दृढ़ता के साथ आरूढ़ रहना। यदि ये गुरुदेव को गुरुदादा मिले, गुरुदादा ने कहा मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे तुम्हें करना, उनकी वो संकेत को समझते गए, अंतःस्फुरना को समझते गए। उनको तमाम कठिनाइयाँ गुरुदेव को आई, लेकिन बस उनको एक ही आसरा होती थी कि जब मेरे गुरुदेव ने यानी कि गुरुदादा ने जो कहा है तो उन्होंने जो बस कहा है तो कहा है, कोई मतलब इस पर शक नहीं होना चाहिए, कोई इस पर हमें एक कह सकते हैं अविश्वास नहीं होना चाहिए। यानी बस मान्यता दे दिए तो हमारे गुरु ने कहा है तो हमें बस ये करना है तो करना है। तो उसी तरह हम युग निर्माण योजना की तरफ कुछ करने को आतुर होते हैं और हमें तमाम तरह की बाधाएं दिखते हैं, तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि गुरुदेव हमारे साथ हैं, गुरु कार्य हम कर रहे हैं तो गुरुदेव हमारा साथ ज़रूर देंगे। और कहा भी जाता है कि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। और गुरुदेव बोलते भी है कि बेटे ये अध्यात्म का सौदा जो है, युग निर्माण की जो सौदा है, घाटे के नहीं है नफ़े की है। तो हम यह ना सोचे, अपनी स्वार्थ की भावना इसमें ना रखें। जब हम लोक सेवी बनते हैं या परमार्थ का कोई कार्य करते हैं तो हमें एकदम बिल्कुल निर्लोभ भाव से करना चाहिए। तो ये श्रद्धा और विश्वास इसमें बहुत ही एक सशक्त आधार बनते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास जब जिस उपासना में होती है तो उपासना फलित होती है, क्योंकि तमाम अवरोधों के बावजूद वो उपासना निरंतर चलती है। और इसी में आगे फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि उच्च स्तरीय साधना में तो आवश्यक सतर्कता और संरक्षण का प्रतिबंध रहता है, और उसमें एक संरक्षण की भी बात चलती है। सिंपल सा एक उदाहरण भी गुरुदेव दे रहे हैं कि हाथ से चलने वाले आटे की चक्की तो घर की बुढ़िया भी चला लेती है, लेकिन बिजली से चलने वाली चक्की को चलाने के लिए क्या चाहिए? उपयुक्त व्यवस्था चाहिए, नहीं तो किसी को करंट लगने की या पट्टा या कुछ भी मुसीबत पैदा होने की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह अनुष्ठानों की साधना जो है सामान्य जप की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और उच्च स्तरीय मानी जाती है। इसलिए इसे ठीक तरह से संपन्न करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन, संरक्षण और परिमार्जन की प्रबंधन करना पड़ता है। जैसे कि अभी 40 दिवसीय अनुष्ठान चल रहे हैं, तो शांति कुंज से हम लोगों ने सामूहिक एक दिन पहले या फिर सुबह में उसी दिन 16 फरवरी से जिस दिन सरस्वती पूजा थे, शांति कुंज के सूक्ष्म संरक्षण में वहाँ से परिमार्जित करके सभी साधकों के नामों के लिस्ट मंगाए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं, और एक तरह से हमें गुरु घर से, गुरुद्वारे से हमें एक तरह से संरक्षित की जाती है। और एक सामूहिक शक्ति होती है जो अभी सामूहिक उपासना अनुष्ठान चल रहे हैं, तो इसमें हम किसी तरह एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं और एक तरह से ये सामूहिक अनुष्ठान हो रहे हैं और सभी से निभ रहे हैं। नहीं तो जिस तरह की अनुष्ठान की प्रक्रिया है, हम अगर चाहे तो अकेले शायद अकेले पड़ जाए, लेकिन एक समूह में जब करते हैं तो उसकी एक बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। तो ये सब क्यों? ये सब श्रद्धा और विश्वास के कारण ही है। और गायत्री तो अपने आप में गुरु मंत्र है। फिर यहाँ गुरुदेव ये भी बतलाए हैं कि जो हम लोग
कहते हैं कि गायत्री मंत्र शापित है, कीलित है, कवच है, लेकिन यहाँ गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताया है कि यहाँ कीलित और शापित कुछ नहीं है, बस एक उपहास की ये सब बातें हैं। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है और इसके उत्तर में यही है कि ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों के गुण जिसमें होंगे वही गुणों से जो संपन्न होंगे वही गुरु की आवश्यकता का संकेत इन 3 सांपों के माध्यम से किया गया समझा जाना चाहिए। यानी कि ब्रह्मा का अर्थ है यानी कि ऐसे गुरु का अवलंबन जिन्हों वेद ज्ञान में पारंगत हो। वशिष्ठ का अर्थ यानी कि ब्रह्म पारायण हो, सदाचार संपन्न हो, विशिष्ट आत्मबल वाला व्यक्ति हो। और विश्वामित्र का अर्थ हो कि परम तपस्वी और विश्व कल्याण के लिए क्रियाकलापों में निरंतर संलग्न हो। इन 3 विशेषताओं से जो संपन्न हो उसे गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा देने और अनुष्ठानकर्ताओं का मार्गदर्शन, संरक्षण, परिमार्जन कर सकने के लिए समर्थ अधिकारी माना गया। ऐसे में गुरु का सहयोग जिसे मिल सके, समझना चाहिए उसकी साधना का समुचित सत्परिणाम उत्पन्न होकर रहेगा। यहाँ की यानी कि हम लोग जो 3 सांप की बात में या ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बारे में जानते हैं, इसके बारे में डिटेल में फिर कभी हम लोग बात करेंगे। तो यानी कि 3 गुणों से संपन्न, यानी हम लोग समझे आत्मबल से संपन्न हो, विश्व का जो मित्र हो यानी कि जो विश्व कल्याण का भाव रखता हो, जो ब्रह्म पारायण हो। तो इस तरह जो तीनों गुण जिसमें होते हैं, जब वो वैसे लोग जब उपासना करते हैं, गुरु का अवलंबन करते हैं, तो उनकी साधना जो है समुचित सत्परिणाम के रूप में उत्पन्न होकर रहते हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें 2 टॉपिक में बतलाए हैं। तो हम सब भी मूल रूप से अपनी दैनिक जीवन में उपासना को स्थान दें और उपासना करें तो बिल्कुल ठोक बजा कर करें, उस गुरु का अवलंबन करें जिनके प्रति आपकी निष्ठा हो, उस इष्ट का करें जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो। और जब श्रद्धा जमाए तो तमाम कठिनाइयों के बीच भी अपनी श्रद्धा को डिगने ना दे, अपनी विश्वास को टूटने ना दे। जब उनका अवलंबन किया है तो बस उस आधार को पकड़े रहें, कभी उस आधार को छोड़ने का प्रयास न करें, चाहे कोई भी जीवन में कठिनाइयाँ, क्योंकि गुरु जिनके जीवन में आ जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे कि हम सबका जीवन अभी धन्य हो गया है परम पूज्य गुरुदेव को पाकर। तो बस युग संधि की बेला चल रही है, हम लोग एक निर्माण योजना में कूद पड़े, इस समर में कूद पड़े हैं। तो हम भी जब कमर कस लिए हैं तो हर हाल में अपनी श्रद्धा और विश्वास को एकदम जमाए रखें। किसी प्रकार से कोई भी बाधाएं आए हम डिगने ना दें, क्योंकि गुरु से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है, ये हम मान के चले। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।